Hello student, today our topic is next method condensation and chemical method for the preparation of colloidal solution। इससे पहले हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आपका जो डिस्पर्शन मेथड था, जिसमें 3 पार्ट हमने पढ़े थे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड में फर्स्ट मेथड आपका आएगा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मेथड क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल कि आप फास्फोरस और सल्फर का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। अब फास्फोरस और जो सल्फर है आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब जो फास्फोरस और जो सल्फर है लेस सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। तो इनका हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वाटर में, पहले फास्फोरस एंड सल्फर को एक सॉल्यूशन में तब्दील किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा विद एल्कोहल। मतलब पहले हम फास्फोरस और सल्फर को किस में डिसॉल्व करेंगे, एल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। देन यहां हम लोग बीकर लेंगे या डिस्पर्शन मीडियम ले लेंगे वाटर, क्योंकि एल्कोहल के अंदर फास्फोरस एंड सल्फर इजीली से सॉल्युबल होते हैं। एक बार जब यहाँ पार्टिकल यहाँ मिक्सअप हो जाएंगे, उसके बाद मैं इस पूरे सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, वाटर में ट्रांसफर कर दूंगा मैं। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ थोड़ी देर पहले एल्कोहल था सॉल्वेंट, अब मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया। और ये जो सॉल्यूशन अब बनेगा, ये सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, आपका फास्फोरस और किसका, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा इन वाटर। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग कंडेंसेशन मेथड के अकॉर्डिंग, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये मेथड तभी यूज होता है जब कोई सब्सटेंस एल्कोहल के अंदर मोर सॉल्युबल है लेकिन वाटर के अंदर नहीं है, तो उसका पहला सॉल्यूशन एल्कोहल के अंदर बना के देन उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, वाटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल आपको मर्करी का सॉल्यूशन बनाना है, मर्करी का, तो यहाँ फिजिकल स्टेट की बात होती है। ये लिक्विड फॉर्म है इसकी, मर्करी की ये क्या फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। अगर इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेपर फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वेपर्स को पास थ्रू कोल्ड वाटर। तो हम इसकी वेपर्स को अगर कोल्ड वाटर के थ्रू पास कर दें विद सम स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर मींस जो इस सॉल्यूशन को, जो यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन किसका प्रिपेयर होगा, मर्करी का प्रिपेयर हो गया। तो ये 2 मेथड थे, किसको, कंडेंसेशन मेथड थे ये, जिनमें हम लोग फास्फोरस, सल्फर और मर्करी की हमने बातें की। तो इनमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने छोटी छोटी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर मींस कुछ रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। उसमें फर्स्ट आता है आपका डबल डिकम्पोजिशन। देखो डबल डिकम्पोजिशन क्या है कि आपके जो AS2O3 और 3 मोल ऑफ H2O, ये दोनों के दोनों आपस में ब्रेक डाउन होंगे, ये भी ब्रेक डाउन होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ क्या बनेगा, AS2, यहाँ हम लोग 3 मोल ऑफ H2S लेके चलेंगे, H2S, और यहां जाके ये क्या बनेगा आपका AS2S3 और क्या बन जाएगा 3 मोल ऑफ H2। अब मैं इसको डबल डिकम्पोजिशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी ब्रेक डाउन हुआ है और ये भी ब्रेक डाउन हुआ है। इन्होंने अपने आयंस को क्या कर लिया है और एटम्स को क्या कर लिया है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ये येलो कलर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आर्सेनिक सल्फाइड का ये सॉल्यूशन होगा। ये कैसा मिलेगा आपको, येलो कलर का। रिएक्शंस है केवल लर्न करनी है, इनके अंदर कोई मैकेनिज्म या फिनोमेना हम लोग नहीं पढ़ सकते। मैकेनिज्म सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दिस विल ब्रेक डाउन, दिस विल ब्रेक डाउन एंड दे विल फॉर्म ए कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। और ये येलो कलर का होगा। उसके बाद सेम NaCl होगा और AgNO3 ब्रेक डाउन होगा, तो ये भी अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा आपका AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ ये क्या आ जाएगा, NaNO3 एज ए प्रेसिपिटेट रहेगा ये। तो इसको हम लोग बाद में डिटेक्ट आउट कर लेते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन होती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर रिमूवल ऑफ क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। दीज आर द डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ SO2 को अगर मैं पास कर देता हूँ H2S गैस से, तो यहाँ ये बन जाएगा 2 मोल ऑफ H2O प्लस में 3S। ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा,
कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा सल्फर का। अब यहाँ सल्फर में से देखो क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग में आप लोग इजीली से बता सकते हो। यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ कितनी रहेगी -2, तो यहाँ से यहाँ कितनी हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ SO2 गैस के जगह आप लोग ब्रोमीन को भी रख सकते हो, तब भी आपका सॉल्यूशन जो सल्फर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो यहाँ AuCl3 SnCl2 ये क्या बना, गोल्ड का सॉल्यूशन बना। अब गोल्ड कहाँ था, यहाँ था। यहाँ से देखो Cl3 इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो यहाँ से रिमूव हो गया है, तो रिमूव होना क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया है। तो रिडक्शन होने के बाद ये आपको किसका सॉल्यूशन मिला, गोल्ड का सॉल्यूशन मिला, और ये क्या बन गया आपका SnCl4। आप वैसे भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप लोग देखोगे तो ये आपका आ जाएगा +2 के करीब ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी डिक्रीज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। सिमिलरली 4 मोल ऑफ AgCl and 2H4 ये क्या बनेगा आपका, सिल्वर का सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। लास्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, FeCl3 होगा, उसको वाटर में अगर हम लोग डाल देते हैं क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस। ये रेड सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, प्लस में क्या निकल के जाएगा, 3 मोल ऑफ HCl। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ प्रिपरेशन फ्रॉम डिस्पर्शन मेथड, जिसमें हम यूज करते थे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रेगिग्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन। और ये कुछ मेथड यहाँ थे, 2 मेथड, कंडेंसेशन मेथड और केमिकल मेथड। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट या इनको पढ़ना इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल रिएक्शंस हैं। आप इनको 2-3 बार लिखोगे, पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।